गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए मैथ। और मैथ में ये कक्षा 12 का आपका है पोर्शन, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है पाठ का नाम। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, इसके कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके आधार पर हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप पढ़े होंगे क्लास 11th में एक इक्वेशन में लिख रहा हूं x इक्वल टू साइन थीटा, ये मैं लिखा। तो आप 11th में थोड़ा सा बैक जाएं तो आप पाएंगे कि ये जो समीकरण जो लिखा गया x बराबर साइन थीटा, इसको हम बेसिकली बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण बोलते हैं। और इसी त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा इक्वल टू लिख दिया जाए साइन इनवर्स x। यह जो फंक्शन आपका प्राप्त होता है यह बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये प्रतिलोम इनवर्स हो गया तो क्या होगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसे कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि वह त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मुख्य मान को क्या करे, व्यक्त करे, वह फलन आपका त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है, या उसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से त्रिकोणमिति में आपके 6 रेशियोज होते हैं, उसी प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी आपके 6 रेशियोज होते हैं। वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय 6 रेशियोज कौन कौन है? आपका साइन इनवर्स x है, आपका cos इनवर्स x है, फिर आपका tan इनवर्स x है, फिर आपका cot इनवर्स x है, और फिर आपका है कोसेक इनवर्स x है, और ये है आपका सेक इनवर्स x है। ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इस पाठ में हम कहीं न कहीं इन्हीं से संबंधित चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है। तो आइए जानते हैं इसमें कि कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो क्या क्या है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुण। ठीक है। इसमें पहला जो प्रगुण है आपका वह है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध है। क्या है व्युत्क्रम संबंध? थोड़ा ध्यान दें। देखिए इसमें आपके 6 रेशियोज में व्युत्क्रम संबंध जो होता है वह होता है आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये होता है आपका कोसेक इनवर्स 1/x आपका होता है। दूसरा जो है आपका वह है आपका कॉस इनवर्स x जो होता है वह होता है आपका सेक इनवर्स 1/x आपका होता है। इसी प्रकार से तीसरा जो इसका व्युत्क्रम संबंध है वह है आपका tan इनवर्स x बराबर होता है आपका cot इनवर्स 1/x होता है। या चौथा जो रिलेशन है इसी को उल्टा में मतलब उल्टा करके देखेंगे तो हो जाएगा आपका cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स 1/x, इसको लिख सकते हैं। ठीक है। इसी वजह से पांचवा जो संबंध मिलेगा इसमें वह हो सकता है इसी को उल्टा यदि करें तो मिलेगा आपका सेक इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। या इसका व्युत्क्रम देखेंगे तो हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x आपका होता है। ठीक है। इस तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का जो व्युत्क्रम संबंध होता है इसके लिए 6 बेसिक आइडेंटिटीज आपकी आती हैं। ये समीकरण हम कह सकते हैं, जिसमें साइन इनवर्स x की वैल्यू कोसेक इनवर्स 1/x आता है, cos इनवर्स x की वैल्यू सेक इनवर्स x आता है। इसी प्रकार से अन्य रेशियोज भी हैं। ठीक है। और ये कैसे प्रूव किया जाए, थोड़ा सा ये आपको एक इसका सत्यापन करके बताते हैं। प्रूफ, चलिए पहले का ही हम प्रूफ करते हैं। जैसे कह रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x में प्रूफ करना है। ठीक है। तो ऐसा मानते हैं, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, मान सकते हैं। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है तो इसको x बराबर, इसको इधर ट्रांसफर किया जाए तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, लिख सकते हैं। थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है, इसको 1/x बराबर इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं।
इसको व्युत्क्रम के रूप में किया जाएगा तो ये भी 1/x और ये 1/sin थीटा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज प्राप्त होगा, इसमें कोई अंतर नहीं आपका होगा। ठीक है, तो ये मिल गया 1/x इज इक्वल टू, ये देखिए 1/sin थीटा जो होता है यह आपका कोसेक थीटा के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं क्या हम, कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फाइनली अब यहाँ से ये थीटा की वैल्यू हम इवेल्युएट करें तो कोसेक को जब इधर भेजेंगे तो क्या दे देगा, इधर कोसेक इनवर्स 1/x आपका क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही थीटा जो जूम किए थे क्या था आपका, ये था साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 1/x आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अन्य 5 जो आइडेंटिटीज हैं व्युत्क्रम संबंध के आधार पे इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट त्रिकोणमितीय फलों प्रगुणों पे अगर हम चर्चा करें तो इसमें तुम आप लोगों का स्वयं समंजक गुण। क्या है स्वयं समंजक गुण? देखिए स्वयं समंजक गुण के आधार पर भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखी जाती है, वह यह है कि साइन इनवर्स x का जो मान होता है वह x होता है, या इसको एक अन्य रूपों में देखा जाए तो होता है साइन इनवर्स साइन थीटा का जो मान होता है वह थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों रूपों में, या साइन इनवर्स x है तो इसको x के बराबर लिखा जा सकता है, इसी प्रकार से साइन इनवर्स साइन थीटा है तो इसको केवल थीटा लिख सकते हैं। इसी बात से जो दूसरी प्रॉपर्टी है वह है आपका cos इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको x लिखा जा सकता है, या इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स और हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू x लिखा जा सकता है, या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा है तो इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं क्या, थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका कैसे सत्यापन करें कि साइन इनवर्स x की वैल्यू x हो जाए या साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए किसी एक का प्रूफ बता दीजिए इसमें, आइए पहले का प्रूफ करते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए प्रूफ है आपका पहले का। ठीक है, एक और है साइन इनवर्स x बराबर x हमें सिद्ध करना है। तो ऐसा मान लीजिए, माना साइन थीटा बराबर x मान सकते हैं। लेट बी सपोज कि साइन थीटा इक्वल टू क्या माना हमने, x माना। अब यहां से थीटा की वैल्यू आप देखें तो यह वैल्यू इधर जाएगा तो मिल जाएगा आपका साइन इनवर्स x आपका प्राप्त होगा। लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। यदि इसको हम इक्वेशन 1 में तो देखिए थीटा की जो वैल्यू आपकी आई हुई है साइन इनवर्स x, यह वैल्यू इस थीटा की आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो मिल जाएगा, देखिए साइन अपनी जगह पे है, थीटा का मान क्या है आपका साइन इनवर्स x है और बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो फर्स्ट रूल लिखा गया था इसमें साइन इनवर्स x बराबर x, तो आपका इस प्रकार से प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान है। अब दूसरी बात हम करते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कैसे होगा। अब देखिए इसी इक्वेशन से आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर आपका क्या है x है, तो ये जो इक्वेशन मान लीजिए इसको हम समीकरण 2 दे दें। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर यदि x आपका प्राप्त हो रहा है तो ये थीटा बराबर हमने लिखा क्या साइन इनवर्स x। ठीक, तो अब यहां से x की जो वैल्यू है वो साइन थीटा हम पुट अप कर सकते हैं ना। तो हम कर सकते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर जब रखेंगे तो देखिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये साइन इनवर्स है अपनी जगह पे, ये जो x का मान है कितना है आपका साइन थीटा है, जिसको ब्रैकेट लगा के हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो प्रूफ है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा है। ठीक है, तो आपका ये प्राप्त हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है ना। इसी प्रकार से अन्य जो 2 आपके स्वयं समंजक जो गुण हैं सेम इसी प्रकार से इसका सत्यापन हम कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए कभी कभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आधार पर यह कह देता है कि साइन इनवर्स x का मान cos इनवर्स x के पदों में और tan इनवर्स x के पदों में आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका पहले बेसिक सूत्र होता है आपका यह होता है कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है
वो होता है आपका cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, या इसी साइन और सेक्स की वैल्यू आपकी tan के पदों में देखेंगे तो tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका साइन इनवर्स x का मान cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, या tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आइए इसका थोड़ा सा प्रूफ देखें कैसे सत्यापित होगा। तो प्रूफ, मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा, मान सकते हैं ये साइन इनवर्स जो है इसको हमने किसके बारे में किया, थीटा के बारे में किया। इस तरीके से x बराबर आपको मिलेगा, इधर जाएगा तो क्या होगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए आप दोनों पक्षों का यदि स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो होगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं। तो ये मेरा आपका एक्स स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 माइनस क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, ये सूत्र में आता है। ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कीजिए और एक्स स्क्वायर को उधर पक्षांतर कीजिए तो मिल जाएगा आपको कितना, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये माइनस से cos स्क्वायर थीटा इधर पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर एक किसमें होगा आपका माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से मिल गया आपका cos थीटा की वैल्यू आप यहां से भी निकालें तो स्क्वायर जाएगा, तो इस पूरी वैल्यू को किसमें करेगा अंडर रूट में 1 माइनस कितना आएगा एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब यहां से थीटा बराबर देखिए cos को इधर ट्रांसफर करेंगे तो मिल जाएगा आपका कितना, cos इनवर्स आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है। अब यही थीटा की जो वैल्यू है कितना आपका साइन इनवर्स एक्स है, तो मिल गया आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हुआ आपका cos इनवर्स अंडर रूट में नॉर्मली अंडर रूट में 1 माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से देखिए साइन इनवर्स एक्स का मान cos इनवर्स 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस प्रकार से इसका सत्यापन होता है। समझ में आया। अब आइए देखा जाए इसमें कि साइन इनवर्स एक्स का मान tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होगा। ठीक है। तो देखिए इसका जो सत्यापन है वह यदि आप इसको इक्वेशन 1 दे दें, इसी के आगे हम बता देंगे। ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लेकर के चलेंगे तो यह जो वैल्यू है इसके बराबर प्रूफ हो जाएगा। कैसे, थोड़ा ध्यान दें। देखिए समीकरण 1 से ठीक है, यह है आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है। और आप ये जानते हैं कि जो cos थीटा होता है वो सेक का व्युत्क्रम होता है, इसको लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको बटे 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करें तो इस वैल्यू को इधर भेजा सकता है, तो हम लिख क्या सकते हैं, ये मिलेगा 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आया और यह वैल्यू यहाँ पे गई, बाकी 1 के इसमें मल्टीप्लाई किया कोई अंतर नहीं होगा। तो 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा पे आ जाएगा। ठीक। या नॉर्मली इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, सेम वही वैल्यू है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा का जो मान जो होता है tan के पदों में ये होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका होता है। ठीक है। तो मिल गया आपका 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है। तो ये मिला आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 अपान नॉट अंडर रूट ये आपका 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब ये वैल्यू इधर आएगा तो माइनस से कितना आ जाएगा 1 आपका होगा। ठीक। तो मिल गया आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो इसको बटे 1 करके इस कैल्शियम आप लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है। अब इससे भाग दिया तो 1 आया, यहाँ पे 1 माइनस, देखिए इससे भाग दिया तो आपका यही 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसका जो मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आप प्लस माइनस करेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर होगा। इससे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका
एक्स स्क्वायर अपान ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक, अब स्क्वायर है तो इसको इधर भेजेंगे जो मिलेगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में, जब स्क्वायर है तो पूरी वैल्यू को अंडर रूट में कर देगा, एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो मिला आपका tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर है रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना होगा आपका x अपान जो रूट है इस पे आके अलग लग जाएगा, इस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से थीटा की वैल्यू आप निकालें तो जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी के आधार पे अब देखिए यह जो थीटा था आप ये जूम किए थे किसके बराबर, साइन इनवर्स x के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से साइन इनवर्स x की वैल्यू cos के पदों में इस प्रकार से प्रूफ हुआ, और बाकी साइन इनवर्स x का मान आप tan के पदों में इस आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, सत्यापित तो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।